नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल 2020 कोरोना महामारी, लॉकडाउन, कर्फ्यू, पैंडेमिक ये जो है चल रहा है और ये कर्फ्यू लॉकडाउन जो लगा हुआ है, उस दौरान एक वारदात हुई, एक हादसा हुआ। एक तरह से वारदात भी है और दूसरी तरफ से हादसा भी, जिसके शिकार हुए थे फैजान शेख। कादर पैलेस में रहते हैं ये। इनके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने कानूनी कार्यवाही भी की है और अपनी शिकायत भी उन्होंने उच्च अधिकारियों के पास, सरकार के पास दर्ज कराई है। क्या है ये पूरा मामला, फैजान शेख से हम बात करेंगे। फैजान, क्या 30 अप्रैल को हुआ था, क्या पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 30 तारीख को अप्रॉक्सीमेटली 5-5 बजे के टाइम पे हम लोग इफ्तारी का डिस्ट्रीब्यूशन चालू था, जहाँ पे नॉर्मल हम लोग डेली वाटरमेलन, पाइनएप्पल और केला हम लोग मंगा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हमारी जो रियाज एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके एंड से हम लोग को 1400 लोगों को डेली दिन और रात खाना जाता है। रमज़ान चल रहा था, इसके लिए हम लोग डे टाइम का तो खाना नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ हम लोग का रात का खाना चल रहा था। रात का खाना बनाने के लिए हम लोग को वो प्रोसीजर 1400 लोगों का खाना बनाने के लिए 4-5 बजे से हम लोग को खाना बनाने के लिए लगना पड़ता है, तो 1400 लोगों का खाना बन पाता है। उसी बीच 5-5:15 बजे के टाइम पे कांस्टेबल परब, राकेश कांस्टेबल और उनके साथ में कुछ लोग थे, वो आए और हम लोग का फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा था। तो वो आके मुझे बोले गाली बक्की मुझे, और इस तरीके की गाली बक्की की मैं कैमरे के सामने बता भी नहीं सकता हूँ। और माँ और बहनों पे इस तरीके से गाली बक्की, जिसके पूरा कादर पैलेस के जो भी लोग थे सारे लोग गवाह है। 5 एफिडेविट पे विटनेसेस है जो लोगों ने सुने और अपनी आंखों से देखे। तो मैं गाली आपको नहीं बता सकता, लेकिन सारी चीजें मैंने कमिश्नर, मैंने डीसीपी, एसीपी सारी चीज को मैंने मेल कर चुका, जिसमें आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। आपको मैं रफीक भाई आपको पेपर दे दूंगा, मैं गाली नहीं बता सकता जिस तरीके से मुझे गाली बक्का गया। तो इनिशियली ये हुआ कि वो आए और मुझे बोले कि देखो ज्यादा चर्बी है ये, क्या लॉकडाउन है, तू घर पे नहीं बैठ सकता है। तो मैंने बोला कि सर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स टू नीडी पीपल एंड वी हैव द ऑथराइजेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, बिकॉज ये हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। हमारे पास में खुद अनाज गवर्नमेंट खुद टीएमसी अपलोड कर रहा है, जहाँ पे हम अब वो वेबसाइट पे देख सकते हैं और हम उनका ही काम कर रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि सर अगर हम जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो ये जो 1400 लोग हैं जिनको हम लोग खाना दे रहे, वो लोग रोड पे आ जाएंगे। तो हमारे पास में वो 1400 जन की लिस्ट है जिनको हम लोग डेली बेसिस पे खाना दे रहे। तो उसमें राकेश, कांस्टेबल राकेश मुझे गाली बक के बोलते हैं कि तेरे पास खुद खाने को है क्या पैसे, जा अपनी पहले माँ को खिला। जो लोगों ने, सारे लोगों ने सुना। तो मैंने सर उनको पहले बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया, बोला सर प्लीज डोंट अब्यूज मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और बोला सर मैं कोई क्रिमिनल या मैं कोई गलत काम तो कर रहा नहीं हूँ और ना ही मेरे ऊपर कोई केस है, मुझे सर अच्छे से बात करिए। तो उनको बस मालूम नहीं क्या हो गया, उनकी ईगो पे आगे क्या हो गया कि मतलब उनका मानना ये है कि वो गाली बके और हम मुंडी झुका के सुने। मैंने अपोज किया और अपोज मैंने बहुत ही पोलाइटली किया कि प्लीज सर डोंट अब्यूज मी। साबले सर जो टीएमसी के ऑफिसर है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप उनकी रिकॉर्डिंग भी उनसे पुलअप करा सकते हो और उसमें भी आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था, हाँ मे बी मेरी आवाज थोड़ी सी ज्यादा थी क्योंकि वो मुझे माँ बहन की गाली बक रहे थे और मैंने यही बोला था कि सर प्लीज गाली मत बको। सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैं उनकी गाली नहीं सुना। लोग गवाह है वो चीज के, मुझे खींच के गाड़ी में बैठाने के, व्हाइट बुलेरो कार थी, पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, उन लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। उन लोगों ने प्राइवेट कार में मुझे बैठाए, तो मैं बीच में जाके बैठने लगा। उन लोगों ने मुझे खींचे, परब ने, कांस्टेबल परब ने पीछे मुझे इतनी गंदा पुश किया और गाली बक के बोले तेरी औकात नहीं है आगे बैठने की, पीछे बैठ। पीछे जैसे ही बैठे तो उतने में जो हमारे चेयरमैन है अजीम भाई थे साथ में, तो अजीम भाई बाइक पे साथ में निकले और बाइक पे कंटिन्यू कार चल रही है, वो कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर छोड़ दो इसका, कभी कोई चीज में नहीं, डे 1 से सोशल वर्क में रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ट्रस्ट में, आप दूसरे भी कॉर्पोरेटर के एरिया में जाके देखिए, मुझसे जितना भी हो सका मैंने लोगों के लिए किया हूँ। लेकिन वो राकेश कांस्टेबल इतनी गंदी और ऐसे गंदे इशारे करके गाली बक रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ अपोज कर रहा था कि सर मेरे को गाली मत बको। तो उनको ये था कि गाली के लिए तो इतना बोल रहा क्यों है, तो मुझे गाड़ी में बैठाते के साथ में बाकायदा गंदे इशारे किए कि ले अब किया, अब तू क्या कर लेगा। उसमें जो ड्राइवर था वो भी बोलता है ले मैंने भी किया, अब तू क्या कर लेगा। चलिए ये गाली सुनते हुए, जहाँ पे वो अजीम भाई खुद एक विटनेस है, जहाँ पे वो साथ में चल रहे थे तो सुन रहे थे। 10-15 मिनट लगा हम लोग को मुमरा चौकी पहुंचने के लिए। तो मुमरा चौकी में जैसे ही मैं उतरा तो सीनियर पीआई कन्हैया थोराट साहब थे, जो कि मैं पर्सनली उनको कभी जानता नहीं था क्योंकि मेरा पुलिस चौकी से कभी आना जाना रहा ही नहीं, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि एज अ सीनियर ऑफिसर, एज अ 3 स्टार और सीनियर पीआई मुमरा के मेरी बात सुनेंगे। और वक्त ऑलमोस्ट 5:30-6 हो गया था। तो मैंने सर को बोला कि सर आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग,
वी वर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स टू नीडी पीपल। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, जो इन्होंने भी सुनी ये बात मेरी, उन्होंने क्या किया, सर ने मुझे डायरेक्ट चौकी के बाहर से डायरेक्ट मुझे मारना चालू किया। और जैसे ही वो मारे तो कम से कम 8-10 पुलिस वालों ने मुझे मिलकर इतने गंदे तरीके से मारे, जिसके मैं आपको इमेजेस बता देता हूँ। MLC है, मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। चलिए वो तो मैं आपको बताता हूँ। चौकी के अंदर मुझे लेके गए, मुझे चौकी में NC रूम के बाजू में स्क्वाट पोजीशन पे, मतलब इस तरीके से मुझे ऐसा बैठाया गया। और बैठाने के बाद में राकेश कांस्टेबल और परब आके मुझे जूते से मारे और मुझे क्या बोलते मालूम है क्या, कि तू कितना बड़ा, मतलब तू क्या कर लेगा हमारा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं एक ही चीज बोल रहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मुझे गलत करे तो मैं सुनूंगा नहीं। तो उनका एक ही चीज था कि तू माफी मांग और हम तेरे को छोड़ते। तो मैं बोला मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने चौकी के अंदर ये भी चीज बोला उनको कि आप मुझसे माफी मांगो, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। अगर मैंने गलत किया हूं तो कोई एविडेंस बताओ, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बताया, मुझे बताइए कि अगर मैंने गाली बक्का या कुछ किया। मुमरा चौकी में मुझे इतने गंदे तरीके से मारा गया, मैंने एक बार उनका डंडा भी नहीं पकड़ा, मैंने कोई चीज गलत नहीं किया। हाँ, सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ही चीज बोला कि मेरे को गाली मत बको, मैं गाली सुनूंगा नहीं। मैंने गाली मत बको, वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एंड तक के। अननेसेसरी उन लोगों ने मेरे ऊपर 353 का केस लगा दिए। फिर राजन भाई ने मेरे लिए इफ्तारी भेजे, राजू भाई आ गए थे, सिराज अंकल आ गए थे, जो हमारे वहाँ के कॉर्पोरेटर थे, सिराज लोग राजन की ने, हाँ, उन्होंने बोले तो मेरे लिए इफ्तारी आई। अच्छा। और जो साबले सर जो TMC के ऑफिसर है, उन्होंने भी मुझे वहां पे चौकी के अंदर ये चीज का कहा कि बेटा तेरे साथ में गलत हो रहा है, और वो खुद जाके मेरे लिए जूस और खजूर और पानी की बोतल लेके आए। अच्छा। और मुझे दिए, बोले बेटा कुछ नहीं होगा तेरे साथ में। बट उन लोगों का पुलिस का ये था कि इतने सारे लोग आ गए थे और मुझे इतनी गंदे तरीके से मारे थे उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मेरे को 353 का नोटिस डाल के दे दिया। ऑलमोस्ट मुझे 2-2.5 घंटे तक चौकी में रखे, मुझे रोजे की हालत में मारे। जब सीनियर सर ने मारना चालू किया 5:45 बजे से लेके मुझे मारे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि सर मेरा रोजा है, मत मारो, मेरा रोजा है, मत मारो। बट कोई मेरी बात नहीं सुना और इस तरीके से मारी जैसा मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो। अगर खाना बना के, वो भी ऐसा भी नहीं कि चलो मैं मेरे पर्सनल लेवल पे करो और उनके पास में अपडेट नहीं है, उनके पास में सारी अपडेट है। हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट खुद हमको खाना दे रही बांटने के लिए। उसके बाद में सिर्फ गलती क्या कि मैंने गाली यही बोला कि सर मुझे गाली मत बको, आप मुझे गाली मत बको, डोंट अब्यूज मी। माँ और बहनों की इतनी गंदी गंदी गाली बकी। और उसके बाद में मुझे राकेश कांस्टेबल बोलता है कि तेरे को कहाँ पहुंचा दूंगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं अपोज कर रहा था, मैं बोला था कि चौकी के अंदर भी बैठ के मैं एक ही चीज बोल रहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे या तो लॉकअप में डालो, मैं कल जज के सामने खड़े रह के सारी चीज बोलूंगा। मेरे पास में विटनेस है, उनके पास में कोई चीज नहीं है। और मैं आपकी न्यूज से ये उनको ओपनली बोलता हूँ, अगर मैंने कोई भी चीज गलत किया हूँ, मेरे खिलाफ एक सिंगल आप एविडेंस लेके आओ। जितनी सजा होती है ना मेरे ऊपर, जो भी सजा है उसके अलावा भी आप सजा लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी कोई गलती नहीं थी तो मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि एक PM के लिए भी कानून सेम है, एक CM के लिए भी सेम है और एक सिविलियन के लिए भी सेम है। मैं लोगों की हेल्प कर रहा था। आप मेरे एरिया में आप कहीं से पूछ सकते हैं कि किस तरीके का बंदा हूं मैं। मुझे मारे, मैं फिर से एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया कि बेटा पुलिस के चक्कर में मत पड़, कल को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मेरे घर पे यही बोला कि मार तो चलो आज सारे निशान मिट गए, लेकिन जो उन्होंने मेंटली टॉर्चर और जो इतनी गाली बके वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आज रोजे में मुझे इतना गंदा मारा गया, उसके बाद से मैं कोर्ट गया, कोर्ट से मैंने इंट्रीम लिया, मैंने मेरी FIR बनाया हूँ। जिससे एक बात, तुम्हारे खिलाफ पुलिस ने क्या केस दर्ज किया? 353। तो उसमें अब तुमने थाने कोर्ट से इंटरिम बेल ले लिया जी। अब तुम जो है कार्रवाई करूंगा ऐसा खुद पुलिस को कह रहे थे, तो क्या कार्रवाई की कदम उठाए तुमने? मैंने उनके अगेंस्ट में एक ये मेरा FIR कॉपी है, ये मेरे 5 विटनेस है जो एफिडेविट पे है। हाँ। जिन्होंने आई विटनेस सारे देखे, और ये कोई ऐसे भी विटनेस नहीं कि कोई घर की या कोई, ये सारे सोशल वर्कर है कादर पैलेस में, सारे अच्छे लोग हैं। अच्छा। जिनके ऊपर कोई केस नहीं, कुछ नहीं है। जिनमें से एक चेयरमैन अजीम भाई है, जिनका आपको तो रिकॉर्ड मालूम है कि हर तरीके से वो लोगों का है। ये मेरा कंप्लेंट फाइल है जिसमें मैंने कांस्टेबल राकेश, जिन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली बकी और मुझे स्कॉट पोजीशन में बैठाने के बाद में जूतों से मारे, कांस्टेबल परब जिसने अपना पॉलीकार्बोनेट का डंडा मेरे सबके सामने कादर पैलेस में मेरे मुंह पर लेके आया, मुझे खींचते हुए लेके गए, सीनियर PI कन्हैया तोराट जो अभी मुमरा चौकी के सीनियर PI है, उनकी गलती यह है कि एज अ ऑफिसर आपको एटलीस्ट मुझे पूछना चाहिए था कि तेरी गलती क्या है। उन्होंने मेरी बात सुने नहीं और मुझे रोजे की हालत में जब उन्होंने मारना चालू किए तो मुझे पूरा स्टाफ ने मारा, जैसे मैं बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हूँ।
इसके अंदर हमारे म्युनिसिपल ऑफिसर साबले साहब है। हालांकि मैं अभी आपको बता रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे लाके खुद अफ्तारी का सामान दिया, लेकिन उन्होंने मुझे चौकी के अंदर ये बोले कि पुलिस अब मुझे प्रेशर कर रही है तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करने के लिए। तो साबले साहब भी है उसमें, और एक जो ड्राइवर था व्हाइट बुलेरो कार का जिसमें मुझे अननेसेसरी डाल के लेके जा गया, वो भी गंदी गंदी गाली मुझे बक रहा था। बाकी मुझे चौकी में जो मारे हैं उसका सीसीटीवी फुटेज के लिए हम लोग ने आरटीआई डाले, तो वो अगर फुटेज हम लोग को मिल जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि कितने लोग ने किस तरीके से मुझे मारे। तो अभी ये कम फॉरवर्ड किया, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने, डीसीपी, एसीपी, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट, ह्यूमन राइट्स कमीशन महाराष्ट्र, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे नहीं चुप बैठूंगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में लोग काम करते हैं, मैं जितना होगा ना मैं इसको ट्विटर पे, और आप लोग से सिर्फ एक चीज का रिक्वेस्ट है, मैं एज अ सिविलियन अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दो, और अगर पुलिस की गलती है तो जो डिपार्टमेंट में, मैं डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि आज डिपार्टमेंट में आप देखिए ऐसे भी ऑफिसर है, आप देख लीजिए पीएसआई विनायक खरडे करके, जो एक एक गली में मस्जिदों में जाके लोगों से अच्छे से अनाउंसमेंट मतलब रिक्वेस्ट कर रहे। तो ऐसे नहीं कि ऑफिसर सब, लेकिन कुछ ऑफिसर इस तरीके भी है कि उनको किस चीज का पावर है मालूम नहीं, जहां पे मतलब उनको ये भी नहीं मालूम है कि एक रोजगार को तुम किस चीज के लिए मार रहे हो, सिर्फ अपनी माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए। जहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला हूँ, अगर मैं गलत बोलता तो मुझे वो लोग छोड़ते नहीं। और मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, खास तौर पे कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल परब, इन लोगों ने मेरे साथ में जो किए ना, थोराट साहब का मेरे को समझ में आता है कि अगर उनको मिसलीड किया रहेगा तो उन्होंने मुझे मारे, लेकिन कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल परब, मेरी जितनी ताकत रहेगी ना, जितनी भी ताकत रहेगी, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैंने मेरी मम्मी को भी बोल चुका हूँ, मैं जहर खा के चौकी के अंदर बैठूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने जो गाली बकी है मुझे गंदे गंदे इशारे करके, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप लॉकडाउन के पहले ही दिन से गरीबों को, जरूरतमंदों को, सबको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किचन कम्युनिटी सेंटर चला रहे, और सरकारी अनाज भी आपको मिल रहा है, सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। तो ये इंसिडेंट जब हुआ, ये वाकया जब हुआ तो आप मौजूद थे, ऐसा फैजान का कहना है। तो क्या जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर के, आपके क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके की तमाम बातें हुई है? जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद था उस वक्त, और जैसे पुलिस वाले आए, स्टाफ वालों को मैं, जो डीबी स्टाफ के लोग थे उनको बहुत अच्छे से जानता था, मिस्टर राकेश को, मिस्टर परब को, और उनके आगे सबसे पहले तो विनायक खरडे साहब आए थे, वो आगे निकल गए, उन्होंने देखा कि यहाँ रिलीफ का काम चलता है, वो आगे निकल गए, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी से मिस्टर साबले उतरे, और उतर के उन्होंने कहा कि ये जो फ्रूट बाहर रखे हो इसको हटाओ यहाँ से, एक आध उस पर डंडा भी मारने की कोशिश की। मैं बोला सर रुक जाइए, हटा लेता हूँ। उसमें ही राकेश और साबले गाड़ी के पास ही खड़े होके कुछ अब्यूजिंग किए, जो फैजान ने सुना, और फैजान ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि गाली मत दो सर। वो लोग फैजान की तरफ पकड़ने के लिए धक्का मुक्की हुई, मैं वहां पे फैजान को खामोश कराया, फैजान चुप रहो, जाने दो। डिपार्टमेंट वाले फैजान बोला नहीं ये लोग गाली दिए, तो रिपीट गाली देके बोले कि गाली दिया अब क्या करता, और डंडा वो करे। बोला सर प्लीज मारिए मत, कुछ नहीं, हमारे वॉलंटियर है, जिम्मेदार वॉलंटियर है, इसकी कोई गलती नहीं है। मतलब नीडी पीपल्स को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करा अफ्तारी के लिए, तो अफ्तार का नाम सुन के, और ये मतलब अजीब एरोगेंस था उन लोगों के अंदर। उन लोगों ने इनका कॉलर पकड़ा, घसीटते हुए ले के, वहां पे मैं कंटिन्यू रिक्वेस्ट करते रहा, सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। गाड़ी में बिठा लिए, आगे बैठना चाहा फैजान, तो बोले नहीं तेरी लायकी नहीं, तू पीछे बैठ। पीछे बिठाए, लेके जाने लग गए। मैं भी फौरन अपनी स्कूटी स्टार्ट किया, साथ साथ में चलते हुए। परब बाइक पे थे, उनको सर मेरा ये डोनर है, बहुत जिम्मेदार है, इसने अच्छा खासा, क्योंकि एक दिन का खाना बनाने में 10 गोनी चावल लगता है, और गवर्नमेंट से 1 महीने बाद मदद आना चालू हुई है। जब तक ऐसे ही कुछ लोग थे, डोनर थे, जिम्मेदार लोग थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने हमको हेल्प की हर तरीके से, और हम कंटिन्यू इतने दिन चला पाए, गरीबों को खाना पहुंचा पाए। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कैसा भी करके एक आदमी का मनोबल ना टूटे कि वो लोगों की मदद करने से पीछे ना हटे, लेकिन नहीं माने वो लोग। लेके गए, रास्ते भर मैं रिक्वेस्ट करते रहा। देख रहा हूँ राकेश जो थे गाड़ी के अंदर ही थे, और वो इनको गालियां दे रहे हैं। उनको बोल भी रहा हूँ सर प्लीज कुछ तो रिस्पेक्ट करो, डोनर है हमारा, जिम्मेदार नागरिक है, इनकम टैक्स पे ही है, अच्छा खासा बिजनेस, बड़े लेवल का बिजनेसमैन है, लेकिन कुछ नहीं सुना। अभी इसको चौकी ले जाके बताता हूँ। और चौकी को उतरते के साथ
मैं सोचा चलो सीनियर साहब दिख गया गेट के पास में, बड़ा खुश हुआ कि चलो अभी सीनियर साहब देखेंगे, मुझे भी जानते हैं काम कर रहे हैं हम लोग रिलीफ का, पहले मेरी सीनियर साहब से मुलाकात हो चुकी थी तो वो कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने, मैं आगे भी लोगों ने रुका है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एकदम करीब मैं नहीं गया, दूर खड़ा था 2-3 मीटर की, मोबाइल ऊपर जेब में रखा था। उसके बाद क्या किया, उन्होंने पुलिस वालों से पूछा क्या हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि पुलिस वालों से इसने आर्गुमेंट किया, मिस्टर फैजान ने, इन्होंने आर्गुमेंट किया। सुनते कि फैजान जैसी बोलना चाह रहा, सर मैं कहीं से गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ जरूरतमंदों को खाना, ये फ्रूट बांट रहा था, अफ्तार का टाइम था, बस जो डंडा लेके बुरी तरह, मैं खुद शॉक्ड हो गया कि सर ने वन साइडेड बात सुन के उन लोगों, फैजान की बात भी कंप्लीट सुन ही नहीं रहे और मारना चालू कर दिया। पॉलीक्रेप, वो फाइबर की वो आती है, डंडा आता है, उससे बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। फैजान हाथ पीछे अपनी बैक साइड रख रहा है, हाथ पे मार दिया, हाथ में उंगली भी फ्रैक्चर हुई, कई दिन तक इनके हाथ में ड्रेसिंग लगी हुई थी और वो मारते हुए अंदर की तरफ वो कर दिए। बाद में फैजान को अंदर लेके गए, उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ फैजान सब कुछ बता चुके हैं। मैं बात करना चाहा तो ये हुआ कि मुझे भी लॉकअप की तरफ भेजे। बाद में डिपार्टमेंट वाले अच्छे से, सारे लोग, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत रहते हैं, हर कोई गलत नहीं रहता है, तो डिपार्टमेंट वाले मुझे पहचानते थे कि ये इनका एक रिपोर्टर भी है और सोशल वर्क भी करते हैं, इनका रिलीफ का काम चालू है। तो उन लोगों ने बोले नहीं आप जाइए, अफ्तार का टाइम और आप जाइए, आप इनके मैटर में पढ़िए। बोले सर वॉलंटियर है, बोले ठीक है छोड़ देंगे, कुछ नहीं वार्निंग देके छोड़ देंगे। तो मैं भी चला आया। उसके बाद अफ्तारी किया, अफ्तारी करके फौरन फिर जाना, वो पता चला, देख रहा हूं तो इनको वहां पे अंदर इनके साथ जो कुछ भी हरकत हुई, जूतों से मारा गया, क्या क्या बदतमीजी हुई, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद एक चीज मैंने देखा कि इनको एक नोटिस दी गई जिसके अंदर बाकायदे ऐसे ऐसे कलम जो फैजान ने किया ही नहीं है, 323, 504, 506, 353, कितने सारे केसेस डाल के कि इसके और वहां पे म्युनिसिपल ऑफिसर जो मिस्टर साबले थे वो अंदर भी मुझसे मिले, बोले आप क्यों आए, वो ये लोग मुझे परेशान, अभी आपके खिलाफ भी बोलेंगे स्टेटमेंट। मैं बोला नहीं कुछ ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। तो बोले नहीं आप जाओ रोजा खोल कर। बाद में मिस्टर साबले कादर पहले से आए, मुझसे मिले, बोले आप हट जाओ, नहीं तो हो सकता है आपको भी टारगेट बनाए। ये एकदम फैक्ट बात है, यहाँ आप देख सकते हैं, लोगों ने देखा अफ्तारी बात फौरन आके वो अपनी बोलेरो से मुझे यहाँ हटने के लिए बोल के, इतना मतलब उनको कितना प्रेशराइज किया होगा, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो खुद अपनी गाड़ी से आके मुझे हटने के लिए बोले। तो और ये जो कलम्स है टोटली गलत, निराधार झूठ है, क्योंकि ये बंदे ने एक उफ तक नहीं किया। 504, 506 मतलब गाली गलौज धमकी का केस जो है सवाल ही, और 323 किसी को मारने पे। अच्छा अजीम भाई एक बात बताइए, आप ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी है और फैजान के पूरे मामले के जो है गवाह भी है, तो ऐसे और 4 गवाह जिन्होंने एफिडेविट दिए है वो कौन कौन है, आप लोग बता सकते हो? जी हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। हाँ। एक तो हमारे सोहेल खान साहब हैं, हाँ। जो कि यहाँ के बहुत मशहूर सोशल वर्कर हैं, कादर पैलेस के। आप पूरे कौसा किसी की भी मैयत की तदफीन रही, यहाँ तक कि कोविड तक के पेशेंट्स की तदफीन में जाना और बाद में अपना पूरा प्रिकॉशन लेना, सब कुछ वो करते रहते, वो भी थे वहां पे मौजूद मौके पे, और वो विटनेस भी है, उन्होंने एफिडेविट भी साइन किया। और एक शाहिद काजी करके हैं, नहीं शाहिद काजी नहीं है, एक इमरान शाह है, हाँ। हनीफ मोहम्मद हनीफ है और बिलाल डोले। ये सारे लोग थे। बिलाल डोले तो खुद वहाँ पे खुद लेने के लिए आए थे, बाकी सारे लोग वहाँ पे खड़े। और ये सिर्फ 5 नहीं, आपको अगर 50 लोग जो घर से देख रहे रहेंगे, जो भी मतलब जिस तरीके का प्रूफ चाहिए, मैं सारा ये 5 लोगों ने एफिडेविट दिया है आपके पक्ष में, आपकी बात सही है ये साबित करने के लिए, तो ये 5 लोग ऑन रिकॉर्ड है। जी हाँ, रिकॉर्ड वाले जो है वो है, और जो जिनके और लोगों के नाम में आई विटनेसेस बहुत है। हाँ आई विटनेस है वो लोग। हाँ। एफिडेविट साइन करने वाले लोग फैजान के पास पेपर्स वर्क किए हैं, इनको मालूम है। हाँ। लेकिन शाहिद काजी वगैरह सब लोग मौजूद थे वहाँ पे, और सारे लोगों ने देखा है पूरा मामला। अच्छा, तो आपकी ऐसे मामलात में आप सोशल वर्किंग भी करते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो कांस्टेबल राकेश हो, कांस्टेबल परब हो, या हमारे मुमरा चौकी के जो नए सीनियर पीआई आए हुए हैं मिस्टर कन्हैया थोरात, इन लोगों के खिलाफ एक बेगुनाह को मारने का और उसके साथ गाली गलौज करने का, उसको हेरेसमेंट करने का, उसके मानहानि का जो मामला है, सारे उनके ऊपर मामले चलने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उनको उसकी सजा मिले, या दोबारा ऐसा ना करे, ऐसी हरकत वो ना करे, इस तरीके की उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि एक बात मैं और आपके सामने वाजे कर दूं कि जब से रिलीफ का काम चालू है, हमको डिपार्टमेंट का पूरा कोऑपरेशन, क्योंकि मैंने स्टार्ट करने से पहले क्राइम पीआई अरुण क्षीरसागर साहब, उनको इन्फॉर्म किया, पूरी आप चैट हिस्ट्री मेरी देख सकते हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है, स्टार्ट करो। मैंने बाकायदे पीडीएफ लिस्ट जो मेरी थी वो भी उनको शेयर किया, उन्होंने उस पर लाइक
भी किए, सारी चीजें डिपार्टमेंट के और लोग भी थे, यही परब राकेश वगैरह आके ऑफिस में बैठ के सब देख के जा चुके पूरा सिस्टम कि हाँ ये लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं। तो और उसके पहले जो हमारे सीनियर थे पहले से मधुकर साहब, उनका पूरा सपोर्ट रहा है किसी भी तरीके हमको डिपार्टमेंट। ये जो नए नियुक्त हुए अब इन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे आया और क्या कर रहा हूँ, कुछ भी एक्टिविटी मतलब एक सिविलियंस की बात भी ना सुनते उसे डंडे मारना और बुरी तरीके से मारना, ये तो हरगिज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और कुछ कहना चाहोगे फैजान तुम इस पूरे मामले को लेकर? मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि आपके व्यूज के माध्यम से कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैंने कहीं पे एक भी चीज की मेरी गलती है, अगर मैंने उनको गाली बका तो मुझे सजा होना चाहिए। मैंने उनको कोई भी चीज किया, उनके पास में एक सिंगल अगर एविडेंस है तो मुझे सजा मिलना चाहिए। मेरे पास में सारे एविडेंस है, मेरे पास में आई विटनेस है, मेरे पास में जो सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस जो खुद चौकी में आप उसका एक्सेस अगर आप लोगों को मिल सकता है, मैंने तो आरटीआई डाला हूँ, वो दिखाएंगे नहीं, अगर आप लोग निकाल सकते हो तो वो सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस दीजिए, मेरे एमएलसी रिपोर्ट दिखे। जो लोगों ने मुझे मारे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और खास तौर पे मिस्टर राकेश, कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल परम, जो तरीका था आप लोगों का, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ रमजान में किसी की माँ और बहन रोड पे नहीं है, किसी की माँ और बहन रोड पे नहीं है। भले से तुम बोल रहे थे कि तुमको लगा मैं केला बेच, अरे मैं अगर केला बेचने वाला भी होता तो मेरी माँ और बहन इतनी सस्ती है जो तुम इशारे कर करके गाली बक रहे थे। कानून लोग है ना, लोग सीनियर ऑफिसर आज आ रहे मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर रहे लोगों से, आज ऐसा सिचुएशन पैंडेमिक चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ लोग निकल रहे मदद कर रहे, उनकी इज्जत नहीं कर सकते ना तो उनकी माँ और बहनों की रोड पे निकालो भी मत। और इतना मुझे कानून पे भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और उसके लिए जिस तरीके की लड़ाई, जिस तरीके की कानूनी और किस तरीके की लड़ाई में हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं जो किया मुझे खुद के ऊपर प्राउड है कि मैंने अच्छा किया। कांस्टेबल राकेश ने मुझे इस तरीके से बोले कि अगर मैं उनको एक ही चीज बोला था कि सर मेरे साथ में गलत हुआ, मुझे रोजे में मारे, मुझे इतनी गंदी गंदी आपने जो गाली बकी, तो मैं चौकी के अंदर भी उन्हें एक ही चीज बोला कि सर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा आपके ऊपर। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोले कि देखो कहां से मैं कहां पहुंचा दूंगा, कौन से केस में देखो कहां पहुंचा दूंगा, देखो समझ में भी नहीं आएगा। ये चीज जब मेरे घर पे मुझे मालूम पड़ा तो मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा डरे हुए ये चीज को लेके कि फैजान तू बिजनेस करता है, कल को बाहर निकलता है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि पुलिस से दुश्मनी लेके कल को तेरे ऊपर क्या बिजनेस को लेके या कोई भी चीज को लेके प्रॉब्लम है। तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, मेरे घर वालों को भी बोला कि मुझे पुलिस से और मुझे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी वर्दी और अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में मुझे पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा और अननेसेसरी कोई केस में मुझे जबरदस्ती ड्रैग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है।